अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है थ्री आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपका ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि तीन कैंडल से मिलकर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक सपोर्ट लेवल का कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि यही कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन किस तरीके से रहेगी, मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनेगा और कब ये वैलिड होगा, कब ये पैटर्न मार्केट में बनेगा तो इनवैलिड होगा, और किस जगह पर इस पैटर्न के की लेवल्स रहेंगे और किस तरीके से मार्केट में हमने इस पैटर्न को ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि यही कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में फॉर्म किस तरीके से होगा, मार्केट में किस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आपको आता हुआ दिखाई देगा, इसी तरीके से सेम जैसा कि आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बैक टू बैक आपको यहाँ पर सेलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी और लास्ट जो सेलर की कैंडल बनेगी वो एक बिग बॉडी कैंडल होगी जिसकी विक्स छोटी होंगी। और जहाँ पर ये लास्ट आपकी रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई पास्ट प्राइस एक्शन से सपोर्ट लेवल होना जरूरी है। अगर यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट लेवल भी है और ये रेड कैंडल उसी सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर रुक चुकी है तो यहाँ पर ये पैटर्न आपका बनता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा कि यहाँ से आपको नेक्स्ट जो कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। और ये ग्रीन कलर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी, यानी कि एक बिग बॉडी कैंडल होगी। और ये जो फर्स्ट रेड कैंडल आपके पास मौजूद है, यानी कि ये वाली रेड कैंडल जो सपोर्ट लेवल पर आकर रुकी हुई है, इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा इंगल्फ करेगी, अपने अंदर संभालेगी और इससे ऊपर जाकर ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग देगी। अगर सेम एज इट इज इसी तरीके से इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल इंगल्फ करती है और उसके बाद फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे जो कि एक बिग बॉडी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, और इसकी विक्स छोटी होंगी। अगर सेम एज इट इज आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो ये आपका थ्री आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन तीन कैंडल से मिलकर जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा इसी को हम थ्री आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि इस पैटर्न की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और मार्केट में किस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यही पैटर्न आपका वैलिड कब होगा और उसके लिए कौन से रूल आपके पास होंगे। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे रूल लिखे हुए हैं, आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। अगर ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हुए आपको दिखाई दें तो ये आपका पैटर्न वैलिड पैटर्न कहलाएगा। तो वैलिड पैटर्न के लिए फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, द पैटर्न मस्ट अकर एट अ वैलिड सपोर्ट लेवल। यानी कि आपने पास्ट प्राइस एक्शन से कोई ना कोई मार्केट में इस तरीके से सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया होगा। उसके बाद आपने सेकंड रूल को फॉलो करना है कि सेकंड रूल क्या कहता है, आपका फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। यानी कि आपके पास एक डाउन ट्रेंड आता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा और इस डाउन ट्रेंड के बाद लास्ट जो कैंडल होगी वो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर इस तरीके से रुकेगी। और ये जो लास्ट कैंडल आपकी बनी होगी सपोर्ट लेवल के ऊपर, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, द सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल डबल स्ट्रॉन्ग बाय बॉडी एंड प्रीवियस रेड कैंडल इंगल्फ। यानी कि आपके पास जो सेकंड कैंडल इस रेड कैंडल के फौरन बाद जो कैंडल आने वाली है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ करे और इससे डबल स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि इसको संभाले अपने अंदर, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर चुकी है। तो इसी तरीके से आपके पास ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो ही आपका वैलिड पैटर्न होगा और ये वैलिड साइन है आपका। अब इसके बाद फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, द सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल इंगल्फ फर्स्ट रेड कैंडल एंड क्लोज अबव। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो रेड कैंडल आपके पास फर्स्ट आई है, इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है ये इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ करेगी और इसके ऊपर आकर क्लोजिंग भी देगी। अगर इसी तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनती हुई दिखाई दे तो ये आपका वैलिड साइन है। इसके बाद जो लास्ट रूल आपके पास मौजूद है वो क्या है कि थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड क्लोज अबव द सेकंड ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्गली। यानी कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बन चुकी होगी और क्लोजिंग दे चुकी होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आने वाली होगी वो भी एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी और ये ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी और इसकी विक्स छोटी होंगी आपके पास। अगर तो सेम एज इट इज यही पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा तो ये आपका थ्री आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न वैलिड है, आप यहां से बाय के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यही पैटर्न आपका इनवैलिड कब रहेगा। तो इनवैलिड के लिए भी यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। अगर ये रूल्स आपको फॉलो होते हुए दिखाई दें तो ये आपका पैटर्न इनवैलिड रहेगा। आपने फिर यहाँ पर बाय साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। तो इनवैलिड होने के लिए फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, दैट पैटर्न आर रिवर्सल पैटर्न नॉट वैलिड इन साइडवेज मार्केट एंड अप ट्रेंड। यानी कि जो एक डाउन ट्रेंड में आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो एक अप ट्रेंड में ये साइडवेज मार्केट में अगर आपको बनता हुआ दिखाई देगा तो वो आपका पैटर्न वैलिड नहीं होगा। उसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जिस तरीके से आपको बताऊंगा आपके सेम एज इट इज़ आपको बनता हुआ अगर दिखाई देगा तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न होगा। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, इस तरीके से आपके पास एक अप ट्रेंड आता हुआ आपको दिखाई दे और लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जब ये रेड कैंडल बन चुकी होगी तो इसके बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ करे और इसके ऊपर आकर क्लोजिंग दे दे। और उसके बाद आपको फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो कि इस तरीके से इस ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर आकर क्लोजिंग दे और बिग बॉडी कैंडल हो। तो देखने को बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपका ये पैटर्न लग रहा है जैसा कि आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये एक अप ट्रेंड के बाद बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये अप ट्रेंड के बाद ये साइडवेज मार्केट में बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो ये वैलिड पैटर्न नहीं होगा। इसके लिए लाजमी है कि ये एक डाउन ट्रेंड में बनेगा तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास जो सेकंड रूल है उसको समझने की कोशिश करना। द सेकंड कैंडल वीक नॉट क्रॉस द फर्स्ट रेड कैंडल बॉडी। यानी कि मार्केट आपके पास इस तरीके से चलती हुई आपको दिखाई देती है, किसी एक डाउन ट्रेंड में आती हुई आपको नजर आएगी इस तरीके से। और लास्ट जो रेड कलर की कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है और ये वाली कैंडल किसी न किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुक चुकी है। और उसके बाद जो आपके पास ग्रीन कलर की सेकंड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वो इस तरीके से वीक कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जो कि रेड कलर की कैंडल को इंगल्फ नहीं कर पाएगी। और इसी तरीके से एक वीक कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी। अगर ये इसी तरीके से एक वीक कैंडल बनती हुई दिखाई दे और रेड कलर की कैंडल को क्रॉस ना करे तो ये आपका इनवैलिड साइन है, ये आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा। इसके बाद थर्ड रूल आपके पास मौजूद है, थर्ड कैंडल वीक बाय बॉडी एंड लार्ज विक्स। यानी कि आपके पास जो थर्ड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी वो भी बॉडी वाइज वीक होगी, चाहे वो डोजी बन जाए इस तरीके से या थोड़ी सी उसकी बॉडी हो, लेकिन उसकी जो विक्स होंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी आपको दिखाई देंगी कुछ इस तरीके की। तो अगर ये पैटर्न आपको इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देगा तो ये आपका इनवैलिड साइन है, ये आपका पैटर्न वैलिड नहीं है। आपने यहाँ से बाय के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। अब यहाँ पर फोर्थ रूल आपके पास मौजूद है, द फोर्थ कैंडल ब्रेक द सपोर्ट लेवल एंड क्लोजिंग बिलो। यानी कि आपके पास जब ये पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आने वाली होगी वो इस तरीके से आपकी एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी और आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देगी। अगर इस तरीके से आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया तो ये आपका वैलिड साइन नहीं है, ये भी आपका इनवैलिड है। तो यहाँ से भी आप बाय के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं कि इस तरीके का इनवैलिड पैटर्न बनेगा तो ही आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा। कभी कभार आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि यहाँ से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो कि इस रेड कलर की कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ करती है। उसके बाद आपके पास फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली है। ये आपका एक वैलिड पैटर्न है यहाँ तक। लेकिन इसके फ़ौरन बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट कैंडल आपके पास रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे वो इतनी बड़ी बन जाए कि आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दे। अगर ऐसा होगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, ये इनवैलिड हो चुका होगा। आपने यहाँ से फिर बाय के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। अब यहाँ पर लास्ट रूल आपके पास क्या होगा, फिफ्थ कैंडल रिवर्स आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट लेवल एंड क्लोज इन द जोन लेवल। यानी कि जब आपके पास कोई रेड कलर की कैंडल आकर आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुकी होगी और इसके नीचे आकर क्लोजिंग दे चुकी होगी तो उसके फ़ौरन बाद अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे और इसी जोन लेवल के अंदर दोबारा से रिटर्न वापस आ जाए तो भी आपने यहाँ पर बाय साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि कब ये आपका पैटर्न वैलिड होगा और कब ये आपका पैटर्न इनवैलिड रहेगा, आपने कब ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न के की लेवल किस जगह पर हैं और किस तरीके से हमने मार्कअप करने हैं और किस तरीके से हम इन पैटर्न के की लेवल को यूज़ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपके पास एक वैलिड पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपने इस जगह पर अपना की लेवल किस तरीके से मार्कअप करना है। तो जब ये रेड कलर की कैंडल आपकी बन चुकी होगी तो जिस जगह से ये रेड कलर की कैंडल बनना स्टार्ट करेगी वहां पर आपका फर्स्ट की लेवल रहेगा।
उसके बाद आपने ये देखना है कि इस रेड कलर की कैंडल का 50% लेवल जो एरिया है वो आपका एक की लेवल रहेगा, यानी कि इसी रेड कैंडल का ओपन प्राइस और 50% लेवल वाला आपने मार्कअप करना है। ये दो की लेवल आपके पास मौजूद होंगे यहाँ पर। उसके बाद जो थर्ड की लेवल आपका होगा वो इस ग्रीन कलर की कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट रहेगा, यानी कि जिस जगह पर ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग देगी वो आपका एक थर्ड की लेवल रहेगा यहाँ पर। तो ये तीनों के तीनों की लेवल आपने मार्कअप करने हैं जब ये आपका पैटर्न बन चुका होगा। अब इसका इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है, जब ये आपका पैटर्न की थर्ड कैंडल आपके पास बनी हुई दिखाई देगी तो इसके फौरन बाद आपको एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई इस तरीके से दिखाई देगी। ये रेड कलर की कैंडल आपकी एक रीटेस्ट कैंडल कहलाती है, और ये रीटेस्ट कैंडल आपकी कभी कभार इस की लेवल के ऊपर आकर रीटेस्ट करके ऊपर चली जाएगी, यानी कि फर्स्ट की लेवल को टच करेगी और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। अगर तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी तो आपने नेक्स्ट कैंडल पर बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, वो आपकी ट्रेड कैंडल रहेगी। लेकिन अगर ये रिटेस्ट कैंडल कुछ इस तरीके की बनती है, यानी कि बिग बॉडी कैंडल बन जाती है यहां से इस तरीके, और ये आपके सेकंड की लेवल तक आती है इस तरीके से, और सेकंड की लेवल पर इस तरीके आकर रुक जाएगी। अगर ये सेकंड की लेवल पर आकर रुकेगी तो उसके बाद भी आपने एक ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करना है, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहती है। इस कंफर्मेशन कैंडल के नेक्स्ट कैंडल को आपने ट्रेड करना है। ये वाली कैंडल आपकी ट्रेड कैंडल रहेगी, आप इस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन थर्ड सिचुएशन ये बनती है कि नेक्स्ट कैंडल यानी कि रेड कैंडल जो आपके पास रीटेस्ट कैंडल बनती है वो टुकड़ों में आती है इस तरीके से, यानी कि एक रेड कैंडल इस तरीके से आई, फर्स्ट की लेवल को उसने टच नहीं किया। सेकंड की कैंडल इस तरीके से आती है, यानी कि उसने फर्स्ट को ब्रेक किया लेकिन सेकंड को टच नहीं किया। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल आती है आपके पास इस तरीके से आती है कि वो इस थर्ड की लेवल के ऊपर आकर रुक जाती है, इसको टच करके रिजेक्शन लेके यहाँ पर रुक जाती है इस तरीके से। अगर तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी तो ये थर्ड वाली आपकी कैंडल रीटेस्ट कैंडल कहलाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर आपके की लेवल के ऊपर आकर रीटेस्ट कर रही है। जब ये इस तरीके से रीटेस्ट होगा तो उसके बाद आपने एक ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करना है। ये वाली कैंडल आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहती है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल को बाय के लिए ट्रेड करना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने तीनों की लेवल किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं और मार्केट में किस तरीके से ये बनते हुए आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती हुई आपको दिखाई देगी, वो सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पर इस तरीके से आपके पास रेड कैंडल्स आती हुई दिखाई देंगी कि इसने इस लेवल को ब्रेक किया लेकिन किसी लेवल को टच नहीं करके रिजेक्शन नहीं ली, और इस कैंडल ने आपका सेकंड की लेवल भी ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट की लेवल पर टच करके इसने नहीं रोका अपने आप को। तो उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल भी क्या करती है, इस के लेवल को भी ब्रेक कर देती है। जब आपके तीनों के तीनों की लेवल ब्रेक होंगे, यानी कि इस पर कोई ना कोई कैंडल रीटेस्ट नहीं करेगी। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, इस कैंडल ने इसकी लेवल पर रीटेस्ट नहीं किया और इस कैंडल ने भी आपके की लेवल के ऊपर रीटेस्ट नहीं किया। और यहाँ पर आप थर्ड की लेवल को देखें तो यहाँ पर भी इस कैंडल ने आपको रीटेस्ट नहीं दिया और इसने भी आपका की लेवल ब्रेक कर दिया। जब इसी तरीके से बैक टू बैक आपके की लेवल ब्रेक होते हुए आपको दिखाई देंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली समझ जाइएगा कि आपके की लेवल वर्क नहीं कर रहे, तो ये आपका पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा जब आपके ये तीनों की लेवल ब्रेक हो चुके होंगे। इसके बाद क्या होगा कि मार्केट आपका सपोर्ट लेवल भी ब्रेक करेगी और नीचे की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर आपने फिर बाय साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। ट्रेड आप तब ही करोगे जब आपके की लेवल पर कोई ना कोई कैंडल रिटेस्ट देगी और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियरली समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न को हमने लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हमने ट्रेड करना है। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपके पास एक फजी चार्ट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास वैलिड वाले रूल्स लिखे हुए हैं, आपने इन्हीं को फॉलो करना है और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर इन अ डाउन ट्रेंड एंड क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल। यानी कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाउन ट्रेंड लाजमी देखना है। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, मार्केट में बैक टू बैक सेल साइड की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ज़रूरी नहीं यहाँ सारी की सारी सेल साइड की कैंडल होंगी। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से देखें तो यहाँ पर आपकी सेल साइड की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। जब ये आपके पास एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आपने पास्ट प्राइस एक्शन से कोई ना कोई सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया होगा।
अगर इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर ये रेड कैंडल इस तरीके से आकर क्लोजिंग देती है और ये रेड कलर की बॉडी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है, यानी कि इसकी बॉडी बड़ी होगी और इसकी विक्स छोटी होंगी। अगर इसी तरीके की कोई कैंडल इसी लेवल पर आकर रुकेगी तो यहाँ पर आपके पास पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आपने सेकंड रूल को फॉलो करना है। सेकंड रूल आपके पास क्या है? फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक बेरिश कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है जो कि बिग बॉडी कैंडल है और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, और ये सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुकी भी हुई है। इसके बाद आपने थर्ड रूल को फॉलो करना है। द सेकंड कैंडल डबल स्ट्रॉन्ग बाय बॉडी एंड प्रीवियस रेड कैंडल इंगल्फ फर्स्ट रेड कैंडल। यानी कि आपके पास जो सेकंड कैंडल आपके पास बनती हुई आपको दिखाई देगी जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है, और ये एक बायर की कैंडल है। ये बायर की कैंडल इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ करेगी। अगर ये इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, इसको पूरा का पूरा अपने अंदर समा रही है, तो ये आपका वैलिड साइन है। आप यहाँ से बाय के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोचोगे। अब यहाँ पर फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा? थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड क्लोज अबव द प्रीवियस ग्रीन कैंडल। यानी कि आपके पास ये जब ग्रीन कलर की कैंडल बन चुकी होगी, आपने इसका हाई पॉइंट इस तरीके से मार्कअप करना है। इसका हाई पॉइंट ये ग्रीन कलर की कैंडल ब्रेक करेगी और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाएगी और इसके ऊपर आकर क्लोजिंग देगी। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल अपनी ही ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक करके इसके ऊपर आकर क्लोजिंग दे चुकी है। तो अगर इसी तरीके का पैटर्न बनेगा तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है। इसके बाद आपने फिफ्थ रूल को फॉलो करना है। फिफ्थ रूल आपका क्या कह रहा है? वेट फॉर द रिटेस्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन कैंडल देन टेक एंट्री। यानी कि आपके पास जब ये पैटर्न बन चुका होगा उसके बाद आपने रिटेस्ट कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये एक रेड कलर की कैंडल आई लेकिन अपने की लेवल के ऊपर आकर इस तरीके से नहीं टच कर पाई। जब ये टच नहीं कर पाई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से आएगी और ये किसी न किसी की लेवल के ऊपर रुकेगी। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसने फर्स्ट की लेवल को ब्रेक किया था लेकिन सेकंड की लेवल के ऊपर कंप्लीटली आकर रुक चुकी है। तो ये आपका एक वैलिड रीटेस्ट है। जब इस तरीके से आपका रीटेस्ट हो चुका होगा तो उसके बाद आपने एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, और कंफर्मेशन कैंडल आपकी ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी। ये ग्रीन कलर की कैंडल आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। जब ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास आ चुकी होगी तो इसके फौरन बाद आपने नेक्स्ट कैंडल ये वाली कैंडल पर बाय के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। जो शॉर्ट टर्म के लिए अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल को प्रिडिक्ट करना है और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए ये वाली कैंडल एंट्री कैंडल रहेगी। वो इस कैंडल को अपने लिए बाय के लिए ट्रेड कर सकता है। लेकिन जो फॉरेक्स वाले हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे? जब ये कंफर्मेशन कैंडल आ चुकी होगी तो उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। वो किस जगह पर करनी है? इस जगह पर। यहाँ पर उनकी एंट्री रहेगी और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा। यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपने जो टारगेट रखना है, जो अपना टेक प्रॉफिट रखना है, वो मार्केट का प्रीवियस हाई होगा। जिस जगह से मार्केट गिरती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, जिस जगह से आपने प्रीवियस हाई लगा हुआ दिखाई देगा, वहां तक आपने अपनी मार्केट को होल्ड करना है। और इस जगह से लेके यानी कि अपने एंट्री पॉइंट से लेके यहाँ तक प्रीवियस हाई तक आपने अपना टारगेट रखना है। मार्केट यहाँ तक दोबारा से मूव करेगी बाय साइड के लिए, तो यहाँ तक आप अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट इस तरीके से करोगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज करते हैं, यानी कि आपके पास जो रेड कलर की कैंडल यहाँ पर ये वाली बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट कैंडल ही इस तरीके से रिटेस्ट कर दे और उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई इस तरीके से दिखाई दे, तो यही ग्रीन कलर की कैंडल आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। और इसके बाद वाली आप कैंडल को इस तरीके से बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिर से वही रहेगा कि यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट रहेगा इस तरीके से। आपने यहाँ पर अपनी एंट्री करनी है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका इसी सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो प्रीवियस हाई ही रहेगा मार्केट का, जिस जगह से मार्केट गिरती हुई आपको दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो बाय साइड के लिए। ये आपका 1:2 या 3 होगा लाजमी। अगर आपका स्टॉप लॉस के बराबर टेक प्रॉफिट आता होगा तो आप यहाँ पर फिर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया करो, क्योंकि आपको वो रेशो नहीं मिलती जो आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। आपका जो टेक प्रॉफिट होता है वो कम से कम 1:2 या 1:3 होना लाजमी है अगर आपने प्रॉफिटेबल रहना है। इसीलिए आप मनी मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो किया करें, रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो किया करें। अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपना कैपिटल वॉश कर सकते हो।
अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दो रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। एक रेड कैंडल ये है, एक रेड कैंडल ये वाली है। लेकिन इसके बाद भी एक रेड कैंडल इस तरीके से आती है जो कि आपके सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है। तो फिर चाहे इसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से आपकी रिवर्स होकर इसी जोन के अंदर वापस भी आ जाएगी, तो आपने यहाँ से बाय के लिए कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर तो ये सेटअप इसी तरीके से बनते हुए आपको दिखाई देते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटली रीटेस्ट होता है, तो आप यहाँ पर बाय के लिए ट्रेड करोगे। अगर रीटेस्ट कंप्लीट नहीं होते तो यहाँ से आप बाय के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये रीटेस्ट कैंडल इस तरीके से भी बन सकती है, जैसा कि यहाँ पर थर्ड कैंडल भी आपको बनाकर दिखाई है। अगर ये इस की लेवल पर भी आकर रुकती है तो यहाँ से भी अगर बाय के लिए आपको कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो आप यहाँ से भी अपनी ट्रेड बाय के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपने कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। जैसा कि यहाँ पर इस तरीके से आपको बनाकर दिखाया था कि आपका सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ से कभी भी बाय के लिए ट्रेड नहीं करोगे, ये आपका इनवैलिड साइन रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आपने इस पैटर्न को ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।